धन दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक वो टेबल लेके आया हूं और जिसका रेफरेंस मैं 2 दिन पहले की न्यूज को बता रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का समायोजन, डीए को मर्ज होने का नया तरीका होगा। और उसके साथ कहा गया है कि सीधा सीधा अब ऐसा लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.90 से लगाकर 1.95 के बीच होगा। यह रिपोर्ट, एक एनालिसिस अभी लेटेस्ट आया है। अब हम मान के चलते हैं, बहुत सारे एनालिसिस चल रहे हैं, कोई 2.86 की बात करता है, 2.57 की बात कर रहा है, लेकिन आपको इस एनालिसिस से बोर्ड पर यह पता चल जाएगा कि आखिर जो हमारी पेंशन है लगभग 7,500 से 14,000 तक बढ़ रही है, सिपाही से लेकर के कैप्टन तक। तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि लगभग यहीं आसपास रहेगी। भले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, भले ही इसका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरेगा ये 8वां वेतन आयोग। 18 महीने लगे या 2 साल लगे, और इसके बाद जब मामला सरकार के पास जाएगा और गेंद सरकार के पाले में होगी, तो सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ देगी। यह बात पूरी तरह सुनिश्चित हो चुकी है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 के पहले हैं या पिछले सभी को मिलेगा। यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। यदि आप आर्मी से हैं या आप प्रीमेचर रिटायरमेंट आए या आप कलर सर्विस आए, किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह बात बिल्कुल पूरी तरह क्लियर है। भले आपको आरोपी, अगली आरोपी आप समझ सकते हो कब मिलेगी, ये सभी जानते, 2029 में मिलेगी, 1 जुलाई से। और इसमें प्रीमेचर और दूसरे क्राइटेरिया इसमें शामिल नहीं है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बोर्ड के ऊपर, समझते हैं बड़े आराम से। कैप्टन तक हमने ये चार्ट बनाया कि यदि आपको 1.90 फैक्टर मिले, 1.92 मिले या 1.95 मिले, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, पेंशनर्स को क्या फर्क पड़ेगा, और सर्विंग सोल्जर की एमएसपी कितनी बढ़ेगी, बेसिक पे कितनी बढ़ेगी, सारी चीजों को लेकर के दोस्तों। तो देखते हैं 8 सीपीसी 1 जनवरी 2026, और जिसमें बोर्ड शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं, बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट जो कि आपके बगल में चल रहा है, आप देख सकते हो कि आपके रैंक लिखे हैं, जिसमें सिपाही है, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सुधार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। पे लेवल भी जानना है, क्योंकि जितनी बातें होंगी वो पे लेवल से निकल के आएंगी, यानी उससे पहले आप आइडिया लगा सकते हो। जैसा हम जानते हैं कि सिपाही पे लेवल 3 में आता है, नायक 4 में, हवलदार 5 में, ऑनरी नायब सुधार 6 में, सूबेदार 7 में, सूबेदार मेजर 8 में, लेफ्टिनेंट 10A और कैप्टन आता है आपका 10B में आता है। अब इस हिसाब से बेसिक पे एज पर OROP 3 आपकी 20,463 एक एवरेज है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, अभी मैं मानता हूं। और नायक की 23,569, हवलदार की 24,763 और नायब सुधार 26,738। ये एक कांस्टेंट फिगर लिए हैं, इसके ऊपर नीचे भी आपकी हो सकती थोड़ी बहुत। नायब सुधार 27,950, सूबेदार 30,175 31,500, सूबेदार मेयर 34,575 और लेफ्टिनेंट की 40,750 41,200, कैप्टन की 42,625 46। यानी इस या इसके आसपास आप आ रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर अब हमें कितना फायदा होने वाला है। फायदे से आपको क्लियर चलेगा, और ये लॉजिक है। मैं आपके सामने ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आपको सोचना, लास्ट तक वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, लगभग सरकार इससे ज्यादा देने की स्थिति में नहीं है। भले बातें कितनी भी लंबी चौड़ी चलेंगी, जो भी आपके लेट अपडेट होंगे हम आपके सामने आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन जहां दम है, जहां हमें हमारा दिल को लग रहा है और जितना हम समझ सकते हैं, वो बात मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये फाइनल है, ये सब प्रेडिक्शन है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, ये कह रहे हैं कि डीए 60% होगा, जैसे अभी हम सभी समझ सकते हैं कि 55 है, यानी 1 जनवरी 2026 का भी डीए इसमें मर्ज किया जाएगा। इसलिए यानी जुलाई की एक किस्त बाकी है, 2 होती है, 3 होती है, और 1 जनवरी 2026 की है, में कुल मिला के आपका डीए 60% हो जाता है। अब 60% डीए की वैल्यू आपकी बेसिक पेंशन में मिला के टोटल पेंशन आपकी कितनी हो जाती है, हम सीधा इस पे बात करेंगे। फिर यहां से उछाल की बात करेंगे, टोटल इंक्रीज कितना होता है, परसेंटेज इंक्रीज किस तरह निकलते हैं, और जो पिछले सरकार ने फार्मूला लगाया था फिटमेंट फैक्टर का, आखिर ये 1.90 बोल क्यों रहे, इसका भी लॉजिक निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए। तो टोटल में सिपाही की 32,741 है, और नायक की 37,710, हवलदार की 39,621 और ऑनरी नायब सुधार 42,721,
नायब सूबेदार की 44,720, सूबेदार की 48,280 और 50,400, सूबेदार मेजर की 55,320, लेफ्टिनेंट की 65,200 और 65,920 के बीच में, 68,200 से 74,080 आपकी कैप्टन की। ये आपकी ग्रॉस पेंशन होगी 1 जनवरी 2026 है। अब ये ग्रॉस का मतलब इसमें कम्यूटेशन कट रहा है, वो तो कटेगा ही कटेगा, वो भी आपकी ही पेंशन का हिस्सा है। क्लियर बात है, इतना आपका एंटाइटलमेंट होगा। और ये जो डीए की वैल्यू है 12,778, 14,141, ये सिर्फ डीए आपका 60% के हिसाब से निकाला है, तो आप यहां तक ये आपका है। ठीक है सर। अब बात कर रहे हैं, जैसे कि खबर कह रही कि 1.90 से 1.95, हमने 3 फिगर लिए हैं। क्यों ये फिगर 1.92, ये इस पर ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, या इसको ज्यादा रिलायबल समझ रहे हैं। तो 1.90, 92 और 95 से कितनी बढ़ती है? अब सिपाही की 32,741 है, तो 38,880, 39,287 और 39,903, ये फिगर बढ़ रहा है। यानी 32,000 से 38,800, 39,290 या 39,900। अब मैंने लगभग कितना इंक्रीज हो रहा है वो मिडिल का फिगर लिया, कम से कम मैं इस पे कह रहा हूं, तो 7200 बढ़ रहे हैं। 7200, 7,200 बढ़ रहे हैं। लग रहा है ना आपको, लग रहा है कि इससे ज्यादा सरकार दे सकती है एक सिपाही की बढ़ोतरी। आप देखो, इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, अतिशयोक्ति वाली बातें हो जाती हैं यदि उनको कसौटी पे उस चीज को नहीं कसोगे। ये फिगर मैं कसौटी पे कस रहा हूं और आपकी राय ले रहा हूं, और आपके मन में लग रहा होगा कि नहीं यार सरकार इससे ज्यादा क्यों देगी, क्योंकि सरकार ने फिर डीए देना है आपको, 1 साल में 2 बार डीए देना है, तो इसी तरीके से बढ़ेगी। आप देख सकते हो कि अभी जो सरकार के मन में है, और मुझे भी लग रहा है कि यही इसी के आसपास, इससे हो सकता है 72 की जगह 8,000 हो जाए, इस फिगर को मैं ले लूं, लेकिन मैंने इस फिगर से आपका इंक्रीज निकाला है 1.92 से। नायक का मैं बता रहा हूं 37,710 से एक फिगर 44,781, 45,252 और 45,960। एवरेज मैंने इंक्रीज निकाला है 7500, यानी नायक को 7,500 पेंशन में बेनिफिट होगा 1 जनवरी 2026 से। फिर इसका डीए लगेगा, फिर आगे 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 बढ़ेगी, तो पेंशन आपकी लगभग 45,000 या 46,000 हो जाएगी। इसके बाद फिर डीए होगा, फिर वो हर 6 महीने बढ़ती रहेगी। क्लियर है। हवलदार साहब की जो कि 39,621 1 जनवरी तक पहुंचेंगे, या तो 47,000, 47,545 या 48,288 के बीच में रहेंगे। लगभग इनकी 8,000 की बढ़ोतरी होगी, यानी 7900 या 8,000 हवलदार को बढ़ेंगे। तो सिपाही की 7200, 7500, 8,000 लग रहा है कि सरकार इसी स्थिति में रखेगी हमें। अब मैं ऑनरी नायब सूबेदार की बोलता हूं, जिसकी 42,721 हुई है, 50,800 बढ़ेगी, 51,337 बढ़ेगी या 52,139 बढ़ेगी। तो लगभग 8,500 से 9,000 आपका इंक्रीज होगा। 8,500 से 9,000 ऑनरी नायब सूबेदार जो हवलदार हैं फिजिकली रैंक में। या अब नायब सूबेदार या एमएसीपी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार और एमएसीपी नायब सूबेदार का एक स्केल है। जैसे कि 27,950 से वाले हैं, उनकी टोटल बन रही है, आप समझ सकते हो, 44,720 और 44,720 53,105, 53,600 या 54,500 इसके बीच में रखते हैं, जो कि आपकी न्यूज कर रही है। तो लगभग 9,000, 8900 और 9,000 के आसपास की बढ़ोतरी इसमें आ रही है, जो रिलायबल भी है। और इस पर लग सकते कि यार इससे कम का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो 8वें वेतन आयोग देने का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं सूबेदार साहब, जिनके 2 ग्रेड रखे हैं, 30,175 और 31,500। इससे उनकी पूरी सैलरी बन जाती है 48,280 और 50,400। बढ़ोतरी सीधी आप देख सकते हो कि उनकी 9,500 से 10,500 के बीच में जाएगी। जैसा कि ये तीनों फिगर आप देख सकते हो, यदि 1.90 से 92 से और 95 से क्या फिगर बन रहे हैं वो आपके सामने आराम से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई मिनिमम इतनी है, तो हमें 9.5 से 10.5 या 10,300-400 के बीच ही होगी। इससे ज्यादा होने की संभावना मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है थोड़ा और ज्यादा हो जाए, 2 के आसपास जाए, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस फिगर से ही कुछ चीजें जो अपने आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा को भी आप देख रहे हैं, जहां पर सरकार हर जगह, जहां मॉनिटरी बेनिफिट है वहां कहीं ना कहीं लोचा है सरकार के दिमाग में, कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। और उसी तरीके से हम आपको सूबेदार मेजर की बात कर रहे हैं, जो कि 34,575 से
लगभग 67,421 पे फिक्स होगा, क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी 55,320 होगी और उसकी बढ़त होगी 11, साढ़े 11, 11, साढ़े 11, 12 के बीच में सूबेदार मेजर को फायदा हो रहा है। इसी परसेंटेज से सूबेदार मेजर को 11, साढ़े 11 हजार का फायदा हो रहा है। अब मैं लेफ्टिनेंट की बात करूंगा, जो कि 40,750, 41,200 वाले हैं और उनका टोटल पहुंच रहा है 65,200 या 65,920 के आसपास पहुंच रहा है। उनकी बढ़ोतरी 13,000 से 13,500 के बीच में होगी, 13,000 से 13,500 के बीच में होगी। तो आप लगा सकते हो, तो उनकी कितनी हो जाएगी 79,000 या 78,000 लगभग, ये आपको मोटी मोटा रकम होगी। यदि आपका कम्यूटेशन नहीं कटना बंद हो जाएगा तो लगभग आपको 79-80,000 एक लेफ्टिनेंट को पेंशन आपके हाथ में भी आएगी और खाते में आएगी, आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैप्टन जो 42,625 या 46,300 वाले हैं, उनकी 68,000 और 74,000 के आसपास तो पहुंच जाएगी जनवरी 2026 में। और उसके बाद बढ़ोतरी आप देख सकते हो, ये अलग अलग फिगर है, यानी उनको 13,500 से 15,000 के बीच में उनकी सैलरी की बढ़ोतरी होगी। आप समझ सकते हो 46,300 वाले के पास 88,896 लगभग जाकर के 89 और 90,000 बन रही है। अब सरकार अभी आपको 90,000 से ज़्यादा पेंशन भारत में अभी देने की स्थिति में नहीं है। इकोनॉमी की बात करते रहो, तमाम चीजें बात करो, सरकार ने सिर्फ टैक्स में आपको 10 की जगह थोड़ा राहत दिए ताकि आप इस पैसे को थोड़ा खर्च करो, ये बातें हैं। लेकिन बहुत सारे प्रिडिक्शन कर लेना ये थोड़ा सा लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, आइए बात करते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 57 ही क्यों था, 58 क्यों नहीं था, जो कि नीचे पे लेवल वालों को, बाकी उन्होंने बढ़ाया। लेकिन बढ़ाया कैसे, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया, वो रेशियो बढ़ाया। अब रेशियो कितना बन रहा है, 20% बन रहा है। इसमें टोटल इंक्रीज इन परसेंटेज 20% बढ़ रही है सबकी 20% दोस्तों बढ़ रही है। जैसे हमने सिर्फ और सिर्फ 20% का लगाया, यदि 25% करती है तो फिटमेंट फैक्टर 2 होगा। फिटमेंट फैक्टर 2 होगा क्योंकि आपका डीए 60% पहुंचेगा और इसकी वैल्यू होगी 160 और 160 में इन्होंने 20 यानी 32 को प्लस किया तो 192 और 1.92 का फिटमेंट फैक्टर किया। और 32 का ही फिगर 7वें वेतन आयोग में लिया था कि 125% डीए था, उसका 225 फिगर बनता है। 32 प्लस किया तो 257 और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर बनाया था। तो सर और बढ़ोतरी कितने परसेंट हुई थी, लगभग 14.2% हुई थी। अभी तो हम 20% की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यानी 125% डीए था और 32 उन्होंने मिलाकर 14.2% हमें बढ़ोतरी दी थी 7वें वेतन आयोग में। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर का बड़ा है लेकिन इतना इंक्रीज नहीं है, 14.2 ही है, क्योंकि वहां तक 125% डीए की रफ्तार आपकी बेसिक पे पेंशन को वहां तक खुद ही ले गई थी, सरकार ने तो कुछ ज्यादा दिया नहीं। अब डीए आपका स्लो है तो सरकार 14 की जगह आपको 20% दे देगी, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 बन रहा है और इस हिसाब से मैंने आपकी बढ़ोतरी कैलकुलेट की। अब मैं बात करूंगा फायदे की। हाँ जी दोस्तों, फायदा किसको है, तो फायदा सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को है। और जो पेंशनर भले आप समझ सकते हो, और 7वां वेतन आयोग कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2025, इसी साल के आखिरी दिन को खत्म होगा। सारी चीजें लागू कब है, 1 जनवरी 2026 से। सेना के अंदर हैं आप, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को आरोपी नहीं मिल रही, 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का पेंशन है सेना का, सबको मिलेगा। और दूसरी बात कह रहा हूं, अब मैं अब आता हूं मिलिट्री सर्विस पे कितनी होगी, 10,000 मिलिट्री सर्विस पे 10,000 होगी। जेएसयू जवान की भी बात कर रहा हूं। और इसके लिए जैसे हमने बात कर रहे हैं कि लगातार आर्मी हेडक्वार्टर से इस बात को कहा गया है कि एमएसपी को कैटेगराइज करो। अब कैटेगराइज का मतलब समझ सकते हो, अफसर की कैटेगरी है, एमएनएस की कैटेगरी है, जेएसयू जवान की कैटेगरी एक है, यहां फर्क डाल सकते हैं। यह संभावना है, इस बार संभावना है, बिल्कुल पूरी संभावना है। वो कितना होगा क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन आप समझ सकते हो फिर आपकी बेसिक जो पे है उसमें जो भी फिटमेंट फैक्टर है आपकी उससे बनेगी, उसी से एमएसपी बनेगी। और दूसरे अलाउंसेस परसेंटेज बेस पे आपके कैलकुलेट किए जाएंगे कि कितने परसेंट आपकी बेसिक सैलरी है और कौन सी जगह पे हार्ड से आपके अलाउंसेस हैं, या तमाम जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, बच्चों की एजुकेशन हो, आपको रहने का घर का अलाउंस हो, या आपको एचआरए या किसी भी प्रकार के अलाउंसेस है, वो बढ़ेंगे। बढ़ना 100% है। भले इसका इंप्लीमेंटेशन 2027 तक जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इनका खेल खेलना ही है। चुनाव तो इनके लिए खेल है आईपीएल की तरह, तो उसके लिए अपना फील्ड तैयार करेंगे और कुछ ऐसे जो मसाले हैं वो बचा के रखेंगे। तो आपको इंतजार करना होगा लंबा।